नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु सिंह और स्वागत है आप सभी का VSR क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर के सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? दोस्तों, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति, बी रूसी क्रांति, सी अमेरिकी क्रांति, डी इनमें से सभी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी क्रांति। दोस्तों, आर्थिक नियोजन फ्रांसीसी क्रांति की देन है। प्रश्न संख्या 2 है, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? दोस्तों, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? ऑप्शन है ए लेनिन, बी ट्राटस्की, सी स्टालिन, डी बिस्मार्क। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेनिन। दोस्तों, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल लेनिन ने किया था। प्रश्न संख्या 3 है, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? दोस्तों, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? ऑप्शन है ए लेनिन, बी जार अलेक्जेंडर द्वितीय, सी स्टालिन, डी ट्राटस्की। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जार अलेक्जेंडर द्वितीय। दोस्तों, रूस में कृषि दासता को जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त किया था। प्रश्न संख्या 4 है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? दोस्तों, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? ऑप्शन है ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 13 दिन, डी 15 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 दिन। दोस्तों, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। प्रश्न संख्या 5 है, प्रेस्टोइका तथा ग्लास नोट्स की अवधारणा किसने दी? दोस्तों, प्रेस्ट्रोइका तथा ग्लास नोट्स की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है ए मिखाइल गोर्बाचोव, बी पुतिन, सी स्टालिन, डी लेनिन। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिखाइल गोर्बाचोव। दोस्तों, प्रेस्टोइका तथा ग्लास नोट्स की अवधारणा मिखाइल गोर्बाचोव ने दी थी। प्रश्न संख्या 6 है, रूस की संसद को क्या कहते हैं? दोस्तों, रूस की संसद को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए डायट, बी संसद, सी ड्यूमा, डी सीनेट। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड्यूमा। दोस्तों, रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है ए 1975, बी 1978, सी 1980, डी 1985। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1975। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा 1975 को की गई थी। प्रश्न संख्या 8 है, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी लेनिन, डी फ्रेडरिक एंगेल्स, डी रॉबर्ट ओवन। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेनिन। दोस्तों, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना लेनिन ने की थी। प्रश्न संख्या 9 है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है ए अक्टूबर क्रांति, बी मार्च क्रांति, सी फरवरी क्रांति, डी नवंबर क्रांति। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फरवरी क्रांति। दोस्तों, 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? दोस्तों, नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? ऑप्शन है ए लेनिन, बी मेटरनिक, सी बिस्मार्क, डी स्टालिन। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेनिन। दोस्तों, नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू की थी। प्रश्न संख्या 11 है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? दोस्तों, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन ए मेजनी, बी स्टालिन, सी ट्राटस्की, डी करेंस्की। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टालिन। दोस्तों, लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना। प्रश्न संख्या 12 है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? दोस्तों, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन है ए 1861, बी 1862, सी 1860, डी 1870। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1861। दोस्तों, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। प्रश्न संख्या 13 है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए पीने का बर्तन, बी पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी रूस का सामंत, डी रूस का सम्राट। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस का सम्राट। दोस्तों, रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। प्रश्न संख्या 14 है,
कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए इंग्लैंड में, बी जर्मनी में, सी इटली में, डी रूस में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में। दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। प्रश्न संख्या 15 है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? दोस्तों साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी क्यूबा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस। दोस्तों साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? दोस्तों निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? ऑप्शन ए लुई ब्लो, बी सेंट साइमन, सी कार्ल मार्क्स, डी रॉबर्ट ओवन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स। दोस्तों निम्नलिखित में कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। प्रश्न संख्या 17 है, वार एंड पीस किसकी रचना है? दोस्तों वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी टोल्स्टॉय, सी दोस्तोवस्की, डी एंजेल्स। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टोल्स्टॉय। दोस्तों वार एंड पीस टोल्स्टॉय की रचना है। प्रश्न संख्या 18 है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? दोस्तों बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है ए फरवरी 1917, बी नवंबर 1917, सी अप्रैल 1917, डी जुलाई 1917। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नवंबर 1917। दोस्तों बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। प्रश्न संख्या 19 है, लाल सेना का गठन किसने किया था? दोस्तों लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी ट्राटस्की, डी केरेंस्की। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्राटस्की। दोस्तों लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। प्रश्न संख्या 20 है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? दोस्तों लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1920, बी 1923, सी 1924, डी 1930। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1924। दोस्तों लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। प्रश्न संख्या 21 से ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? दोस्तों ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन है ए रूस और इटली, बी रूस और फ्रांस, सी रूस और इंग्लैंड, डी रूस और जर्मनी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस और जर्मनी। दोस्तों ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। प्रश्न संख्या 22 है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? दोस्तों रूस का पहला समाजवादी कौन था? ऑप्शन है ए स्टालिन, बी प्लेखानोव, सी लेनिन, डी टोल्स्टॉय। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लेखानोव। दोस्तों रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था। प्रश्न संख्या 23 है, रासपुतिन कौन था? दोस्तों रासपुतिन कौन था? ऑप्शन है ए भ्रष्ट पादरी, बी वैज्ञानिक, सी समाज सुधारक, डी दार्शनिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भ्रष्ट पादरी। दोस्तों राष्ट्रपुतिन एक भ्रष्ट पादरी था। प्रश्न संख्या 24 है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? दोस्तों नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? ऑप्शन है ए 1921 ईस्वी, बी 1923 ईस्वी, सी 1920 ईस्वी, डी 1924 ईस्वी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1921 ईस्वी। दोस्तों नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। प्रश्न संख्या 25 है, दास कैपिटल की रचना किसने की? दोस्तों दास कैपिटल की रचना किसने की? ऑप्शन है ए एंजेल्स, बी दोस्तोवस्की, सी टोल्स्टॉय, डी कार्ल मार्क्स। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। दोस्तों दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। प्रश्न संख्या 26 है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? दोस्तों रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए फराव, बी जार, सी राजा, डी रीजेंट। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जार। दोस्तों रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 27 है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 1 अप्रैल, बी 1 मई, सी 18 अप्रैल, डी 8 मार्च। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 मई। दोस्तों मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 4 जून, बी 1 दिसंबर, सी 15 अप्रैल, डी 8 मार्च। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 मार्च। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है।
प्रश्न संख्या 29 है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दोस्तों, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए दास कैपिटल, बी वार एंड पीस, सी स्पार्क, डी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दास कैपिटल। दोस्तों, समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 30 है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? ऑप्शन है ए जेन, बी दोस्तोवस्की, सी एंजिल्स, डी टोल्स्टॉय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंजिल्स। दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने एंजिल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। प्रश्न संख्या 31 है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? दोस्तों, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ऑप्शन है ए इटली, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रिया, डी जर्मनी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। दोस्तों, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना जर्मनी देश की राजकुमारी थी। प्रश्न संख्या 32 है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? दोस्तों, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन है ए लियो टोल्स्टॉय, बी मैक्सिम गोर्की, सी लेनिन, डी कार्ल मार्क्स और एंगल्स। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स और एंगल्स। दोस्तों, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? दोस्तों, निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? ऑप्शन है ए लेनिन, बी स्टालिन, सी जेडांग, डी कार्ल मार्क्स। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। दोस्तों, कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। प्रश्न संख्या 34 है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है ए 1848 में, बी 1864 में, सी 1867 में, डी 1883 में। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1867 में। दोस्तों, दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था। प्रश्न संख्या 35 है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है ए केरेंस्की, बी ट्राटस्की, सी लेनिन, डी स्टालिन। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेनिन। दोस्तों, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। प्रश्न संख्या 36 है, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? दोस्तों, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए 1888 ईस्वी के रविवार को, बी 1889 ईस्वी के रविवार को, सी 1905 ईस्वी के रविवार को, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी 1905 ईस्वी के रविवार को। दोस्तों, खूनी रविवार 1905 ईस्वी के रविवार को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? दोस्तों, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? ऑप्शन है ए स्टालिन, बी ट्राटस्की, सी लेनिन, डी गैरिबाल्डी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी लेनिन। दोस्तों, अप्रैल थीसिस लेनिन ने लिखी थी। प्रश्न संख्या 37 है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? दोस्तों, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? ऑप्शन है ए स्टालिन, बी ट्राटस्की, सी लेनिन, डी गैरिबाल्डी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी लेनिन। दोस्तों, अप्रैल थीसिस लेनिन ने लिखी थी। प्रश्न संख्या 38 है, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? दोस्तों, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? ऑप्शन ए बोल्शेविक, बी मेंशेविक, सी सर्वहारा वर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेंशेविक। दोस्तों, रूस में अल्पमत वाला दल मेंशेविक कहलाया। प्रश्न संख्या 39 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्थान ने की? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्थान ने की? ऑप्शन है ए अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग, बी यूरोपीय संघ, सी संयुक्त राष्ट्र संघ, डी आसियान। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र संघ। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। प्रश्न संख्या 40 है, रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था डूमा का गठन कब हुआ? दोस्तों, रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था डूमा का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1861, बी 1867, सी 1905, डी 1917। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1905। दोस्तों, रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था डूमा का गठन 1905 में हुआ था। प्रश्न संख्या 41 है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? दोस्तों,
किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट की संधि, बी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, सी पेरिस की संधि, डी वर्साई की संधि। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। दोस्तों रूस प्रथम विश्व युद्ध से ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत बाहर हो गया। प्रश्न संख्या 42 है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए सेंट साइमन, बी रॉबर्ट ओवन, सी कार्ल मार्क्स, डी फ्रेडरिक एंगल्स। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स। दोस्तों वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है।